एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र आज की अहम खबरों पर। मुंबई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के सरकारी दौरे के सबब औरंगाबाद नाम तब्दीली मामले पर आज नहीं हो सकी बहस। आइंदा तारीख का जल्द किया जाएगा ऐलान। अवाम में तजस्सुस बरकरार। अदालती हुक्म की खिलाफवर्जी करने वाले सरकारी इदारों को फिर मिला एक मौका। वजीर आला एकनाथ शिंदे का गेम फिट। अजित पवार बन सकते हैं महाराष्ट्र के नए वजीर आला। पृथ्वीराज चौहान के बयान से महाराष्ट्र में फिर आ सकता है सियासी भूचाल। फडणवीस ने कहा, अफवाहों पर ध्यान न दे। और पार्लियामेंट से मुअत्तल संजय सिंह का हुकूमत पर पलटवार। कहा, बीजेपी ने बेशर्मी की कर दी इंतहा। मणिपुर मामले पर मुल्क के आवाम से आवाज़ उठाने की दर्दमंदाना अपील। एक तरफ महाराष्ट्र में बारिश का कहर जारी तो दूसरी तरफ मराठवाड़ा को अब भी है इत्मीनान बख्श बारिश का इंतजार। नाजरीन, आज मुंबई हाईकोर्ट में औरंगाबाद नाम तब्दीली मुखालिफ मामले की सुनवाई थी, लेकिन चीफ जस्टिस के सरकारी दौरे में मसरूफियत की वजह से आज अदालत में इस मामले पर बहस नहीं हो सकी। मुतल्लिका वकला की जानिब से कहा गया कि अगली तारीख का जल्द ऐलान किया जाएगा। नाज़रीन, गुज़िश्ता 5 जुलाई को अदालत ने आज यानी 25 जुलाई से इस मामले पर फैसला कुन बहस करने का ऐलान किया था, लेकिन अब अदालत की जानिब से अगली तारीख मुकर्रर करने के बाद इस सिलसिले में कार्रवाई आगे बढ़ेगी। वाज़ेह है कि पिछली तारीख के दौरान अर्ज गुजारों की जानिब से अदालत को मुतवज्जे किया गया था कि चूँकि ये मामला अदालत में ज़ेर बहस है, लिहाजा आखिरी फैसला होने तक शहर के दफातर के दाखिली बोर्डों पर से तब्दील किया गया नाम हटाने की हिदायत जारी की जाए। जिसके बाद अदालत ने तमामी सरकारी और नीम सरकारी इदारों को हुक्म दिया था कि जब तक औरंगाबाद नाम तब्दीली मामले पर कोई फैसला नहीं होता तब तक नाम तब्दील ना किया जाए और जिन जिन मकामात पर नाम तब्दील किया गया उसे फौरी दुरुस्त किया जाए। लेकिन अदालती हुक्म के साथ साथ औरंगाबाद जिला कलेक्टर के बार बार हिदायत देने और जीआर जारी करने के बावजूद आज तक इन सरकारी और नीम सरकारी इदारों ने इस पर अमल नहीं किया, जिसकी वजह से शहरियान में बेचैनी पाई जा रही है। आने वाली जो भी तारीख अदालत की जानिब से मुकर्रर की जाएगी, इस दिन इस सारे मामलात पर ज़बरदस्त बहस होने का इम्कान है। नाजरीन, वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के सियासी मुस्तकबिल पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सवालिया निशान लगा दिया है और एकनाथ शिंदे समेत इनके साथ 15 बागी एमएलएस की नाअहली का मामला असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर के पाले में पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद असेंबली स्पीकर ने एकनाथ शिंदे समेत इनकी सेना के 40 एमएलएस को वजह बताओ नोटिस जारी करके जल्द ही अपना जवाब दाखिल करने की हिदायत दी थी और पता चला है कि तमामी एमएलएस ने अपना जवाब राहुल नार्वेकर के सुपुर्द कर दिया है। यही वजह है कि इस वक्त असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर एक्शन मूड में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता दिन उन्होंने इसी मामले को लेकर एक हंगामी मीटिंग तलब की थी और इस मीटिंग में अरकान असेंबली की नाअहली के मामले पर ही कोई लाए अमल तैयार किए जाने का इम्कान है, जिससे ऐसा लगता है कि अब एकनाथ शिंदे का सियासी मुस्तकबिल दाव पर लग चुका है। तो इधर कांग्रेस के सीनियर कायद और महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला पृथ्वीराज चौहान ने एक बड़ा बयान देते हुए महाराष्ट्र की सियासत में एक मरतबा फिर सनसनी पैदा कर दी। पृथ्वीराज चौहान ने दावा किया है कि आजकल या फिर 10 अगस्त से पहले वजीर आला एकनाथ शिंदे का चल चलाव यकीनी है और बीजेपी के पास सिवाय अजित पवार के दूसरा कोई मुतबादिल मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि अजित पवार महाराष्ट्र के नए वजीर आला बन सकते हैं। पृथ्वीराज चौहान के इस बयान के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में एक मरतबा फिर सियासी भूचाल आ सकता है। तो दूसरी तरफ नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इस तरह के बयानात पर अपनी सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि इस तरह के तमाम बयानात महज अफवाह है और उन्होंने महाराष्ट्र के अवाम से कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। नाजरीन, इस वक्त पार्लियामेंट का मानसून इजलास जारी है और अपोजिशन जमातें मणिपुर वाक़े को लेकर पहले ही रोज से मरकजी हुकूमत को घेर रही है। गुज़िश्ता दिन मणिपुर वाक़े पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे संजय सिंह को पार्लियामेंट के सेशन से मुअत्तल कर दिया गया, जिस पर उन्होंने मरकजी हुकूमत पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी ने बेशर्मी की इंतहा कर दी। इसी तरह उन्होंने मुल्क के अवाम से अपील की कि वो मणिपुर वाक़े पर अपनी आवाज़ बुलंद करें। वाज़ेह है कि हर साल जून के महीने से हर तरफ रिमझिम ही सही बारिश का सिलसिला शुरू हो जाता है, लेकिन 1.5 महीना गुजर जाने के बावजूद मराठवाड़ा में नांदेड़ ज़िले को छोड़कर किसी भी ज़िले में इत्मीनान बख्श बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से किसानों में बेचैनी का माहौल है। नाज़रीन, एक तरफ पूरे महाराष्ट्र में बारिश का कहर जारी है। मुंबई समेत कोकण के तकरीबन इलाकों में बारिश की वजह से नुकसानात हो रहे हैं।
तो दूसरी तरफ रायगढ़ में बारिश के कहर से कई लोगों की जान चली गई। तो वहीं मराठवाड़ा के किसानों को अब भी मराठवाड़ा में तेज बारिश का इंतजार है। गुज़िश्ता साल जुलाई के पहले हफ्ते तक बारिश का जो औसत था, इस साल इस औसत में 13% की कमी वाक़ई हुई है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।